क्या तुमने चुन लिया? ओह लेडी, मुझे अपनी कुक शॉप के लिए ब्रोश बनाना है, तो क्या मैं वो यहाँ ले सकती हूँ? और तुम्हें क्या चाहिए? चिड़ियाघर। तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। नहीं, तुम बेवकूफ हो। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं, तुम बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो तुम क्या हो? और अब आपके लिए एक मुश्किल काम। 100 लाइक्स तक क्या छूट रहा है? 1, 2, 3, सही। आपकी लाइक। आप तो बहुत होशियार हो। मुझे पता नहीं, लेकिन तुम बेवकूफ हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। और यहाँ क्या चल रहा है? ओह, मैं तो भूल गई। हाँ? हाँ। चार आंखें, चलो यहाँ आओ। मैं हमेशा सोचता था कि एक ही इंसान में पशु और वैज्ञानिक दोनों कैसे हो सकते हैं। तुमने फॉर्मिक एसिड से ऑक्सीजन निष्कर्षण पर लेख क्यों लिखा? मैं उसमें 5 महीने से काम कर रही हूँ। मैं तुम्हारे चींटियों से थक गया था, जो मुझे लगातार बॉम्बे में घसीट रही थी। ठीक है, तो मैं 4 आंखों वाले बेवकूफ पर इलेक्ट्रिक करंट के प्रभावों के बारे में लेख लिखूंगी। ये आर्टिकल फिजिक्स का, ये आर्टिकल, ये फिजिक्स का आर्टिकल। समस्या, बेवकूफ बना चालाक। काटिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी मदद करो। अच्छा, तुम्हारे पास क्या है? बुराटिनो के पास 2 सेब थे, उसे 3 और सेब दिए गए। अब बुराटिनो के पास कितने सेब हैं? क्या ब्रिटानिया अभी भी मौजूद है? रुको, मुझे फोन करना है। लड़कियों, सोचो क्या खबर है? ब्रिटानिया जिंदा है। हाँ, काश मैं उसके साथ एक सेल्फी ले पाती। मुझे आश्चर्य है कि वो क्या खाता है। बिल्कुल तुम सही हो, मुझे उसके लिए शाखा लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक पेड़ है। क्या ये प्रॉब्लम गलत है? ये तो सेब के बारे में है। हे बेवकूफ, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ब्रिटॉन के पास 3 सेब थे और उसे 2 और दिए गए। ब्रिटॉन के पास कितने सेब हैं? क्या बोल रही हो? तुम्हारी IQ 150 है, तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती हो? बेवकूफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने कहा सॉल्व करो। वो 5 सेब। वाह बेवकूफ, तुम मुसीबत में हो। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं जानते कि ब्रिटॉन के पास पहले कितने सेब थे। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अनुसार हमें ये जानने की जरूरी है कि बुरेटिनो क्या खाता है। हमें डेरिवेटिव लेना है। बस बुराटिनो सेब पेड़ के 5 शाखाओं को खा सकता है। हाँ, बेवकूफ, तुमने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। मैंने कुछ गड़बड़ किया? रुको, मैं फिर से गिनता हूँ। दुकान, बेवकूफ बना चालाक। क्या तुमने चुन लिया? ओह लेडी, मुझे अपनी कुक शॉप के लिए ब्रोश बनाना है, तो क्या मैं वो यहाँ ले सकती हूँ? और तुम्हें क्या चाहिए? एक चिड़ियाघर। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों के पास दिमाग है भी? ये एक कॉस्मेटिक की दुकान है, एक तरह से। बेशक ये मेरा एक हिस्सा है। मैं दोस्त कैसे नहीं हो सकती हूँ? हर सुबह मैं कहती हूँ, हाय दिमाग, तुम्हारी नींद कैसी रही? क्या हम खाएंगे? और मैं बहुत ही मिलनसार हूँ। क्या तुम भी मिलनसार हो? चिड़ियाघर। तो बताओ फिर, क्या हम ब्रोश खरीद सकते हैं? और चिड़ियाघर। हाँ,
हाँ, यहाँ कुछ 6 महीने से था। शायद उसने आपका इंतजार किया। लारिसा, उस बदबूदार जार जिस पर घोंगे की लार लिखा हुआ है वो ले आओ। उसके लिए क्लाइंट है। ओह, ये क्या है? जापानी ब्रियोश रेसिपी? हाँ, बस इसे अपने मुंह से नहीं बल्कि त्वचा से खाओ। वाह, कितनी मजेदार नई रेसिपी है। इसे त्वचा के जरिए जो खाना है, मुझे तो बेशक ए मिलेगा। लड़के, तुम्हें क्या चाहिए? एक चिड़ियाघर। लारिस, एक खाली शैम्पू की बोतल ले आओ। ये एक घर है, ये एक छेद है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। हाँ। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? मुझे डेट पे जाना है, इसलिए मेकअप करना है। और तुम होशियार हो तो तुम बताओगे। क्या ये नाक साफ करने के लिए है? मेरे ख्याल से आईब्रोज के लिए है। ये तुम्हारे लिए ठीक है। और ये क्या है? केमिकल कंपोजिशन से ये पता लगा सकते हैं कि ये शरीर के विभिन्न भागों को रंगने के लिए है। और तुम क्या पेंट करोगे? मैंने देखा मेरी सुस्त सी पड़ोसी मेज पर बैठ के होठों को रंग रही थी। कैसा है? एक व्यक्ति के रूप में जिसने प्राचीन सौंदर्य पर प्रबंध लिखा है वो ठीक नहीं है। क्या कहा तुमने चाराक? प्राचीन टॉर्चर के बारे में लिखने वाला व्यक्ति के रूप में मैं कह सकता हूँ कि तुम परेशानी में पड़ने वाले हो। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। ओह, उसने फोटो भेजने के लिए कहा था। मेरे राय में किसी लड़की को अपनी ही तस्वीर लेने के लिए बोलना अनैतिक है। सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक सौंदर्य है। चुप रहो चाराक। क्या कहा तुमने? प्राचीन काल के युवाओं में ये होता। जरा रुको चाराक। माफ करना, मैंने अपना पैर तोड़ लिया। अगर उसने पैर तोड़ा है तो हमें ये पता लगाना होगा कि यह एक कॉम्पाउंड फ्रैक्चर है या बंद है। और डेट पर जाना तो खतरनाक होगा। मुझे पता है उसे कौन सा फ्रैक्चर है। चलो चलते हैं चाराक, तुम मेरी मदद करोगे। अब हम क्या करने वाले हैं? बंद से एक कंपाउंड फ्रैक्चर बना रहे हैं। मैंने अभी तक तो चिकित्सा की एनसाइक्लोपीडिया नहीं पढ़ा है। मैंने तो अब तक बंद फ्रैक्चर तक ही पढ़ा है। देखो चाराक, कभी कभी अभ्यास थ्योरी से बेहतर होता है। गणित बेवकूफ बनाम चालाक। बच्चों, एक 10 सेंटीमीटर साइड वाला चौकोर बनाओ। मिस जॉनसन, आपने एक साइड वाला चौकोर कहाँ देखा है? मुझे मालूम है, ये एक परीक्षा है। एक साइड वाला चौकोर नहीं बन सकता। मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। तुम अपना सर क्यों पीट रहे हो? तुम्हें तो अपने सर की देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो तुम मूर्ख कहलाओगे। मैं अपना ख्याल रखती हूँ, इसे दिन में 2 बार धोती हूँ। तुम शायद इसे अंदर भी धो लेती हो। ये इतना साफ और खाली जो है। यहाँ मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप को मत मारो। ये स्वच्छ और खाली कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ खून में है। क्या? साहित्य बेवकूफ बना चतुर। वॉर एंड पीस किसने पढ़ा है? आज हम निबंध लिखने वाले हैं। ओह, मुझे युद्ध से बहुत डर लगता है। मैंने तो सिर्फ शांति ही पढ़ा है। कौन सी शांति? ये टोल्स्टॉय की किताब वॉर एंड पीस है। मैरी जॉनसन, मुझे
मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं डाइट पर हूँ, इसीलिए मैं मोटे लोगों को नहीं खा सकती। क्या आपके पास दुबले पतले लोगों के लिए कुछ है? सिली केट, क्या तुमने कम से कम मुंह पढ़ा है? मैरी जॉनसन, मैं शाकाहारी हूँ, मैं गौमांस नहीं खाती। तुमने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी? ओह, वो तो इतनी डरावनी किताब थी कि मैं तो तुरंत ही डाइट पर चली गई। कौन सी वाली? स्पॉट? ओह, मैंने ये भी ट्राई किया। मछली ने कहा कि ये सबसे अधिक आहार उत्पाद था। वहाँ तो सिर्फ तेल है। और क्या तुम सच में मछली से बात करती हो? क्या तुम पागल हो? तेल वास्तव में भोजन नहीं है, ये तो तरल है। तुम इससे वजन कैसे बढ़ा सकते हो? तुमने ये नहीं बताया कि ये कौन सी किताब थी? किताब स्प्राइट डाइट। ये एक किताब में नहीं बल्कि इंटरनेट पर था। यहाँ पर चॉकलेट आहार, कार्बोहाइड्रेट आहार और मैं उस किताब के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने पिछली बार पढ़ी थी। याद मत दिलाओ। लेकिन उसमें दांतों के साथ बन के बारे में था कुछ, और वो बोलता भी था। अब मैं गेहूं नहीं खाती हूँ। क्या ये कोला बुक है? हाँ बिल्कुल। बेहतर होगा कि तुम इस डरावने सपने को ना पढ़ो। रूसी भाषा बेवकूफ बना चालाक। क्या तुमने होमवर्क कर लिया? बिल्कुल नहीं। क्यों करना है? मेरा सरनेम क्लास रजिस्टर के लास्ट पर है। उनके पास मुझसे पूछने का समय ही नहीं होगा। और अगर उनने लास्ट से पूछना शुरू किया तो? आज जवाब देगी सिली केट। तुम तो एकदम पागल हो। शायद मैं चालाक हूँ। नहीं, तुम पागल हो। सिली केट, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? शायद तुम्हें पता है कि मुझे कौन सा मार्क्स मिलेगा। हाँ? जल्दी से जादू करो। कौन सा मार्क्स है? डी। सिली केट, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैरी जॉनसन, मैंने नहीं किया है। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हें डी मिलता है सिली केट। तुम पक्का पागल हो। और शायद तुम जानती हो कि अगले लेसन में मुझे कौन सा मार्क्स मिलेगा। क्या तुमने उसका होमवर्क किया है? बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे कह रही हूँ, उनके पास मुझसे पूछने का समय ही नहीं होगा। फिर तो डी ही है। कूल। तुम्हें टीवी लेने की जरूरत होगी। तुम सबसे अच्छी होगी। केमिस्ट्री बेवकूफ बना चालाक। ओह, मुझे फिजिक्स इतनी पसंद नहीं है। दरअसल अभी केमिस्ट्री है। तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? खैर, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अच्छा ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। ओह क्लेवर गर्ल, तुम हर समय मेरे साथ बहस करती हो। रॉकेट सहायक कौन है? तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो या ध्यान दो। शायद एक रॉकेट वैज्ञानिक। ऐसा कोई मुहावरा नहीं है क्लेवर गर्ल। बेहतर होगा तुम ध्यान दो। अगर तुम वैज्ञानिक कहती हो, ये मजेदार है। बच्चों, आज एक छोटा सा सर्वे होने जा रहा है। पहला सवाल, कौन से पदार्थ पानी में नहीं घुलते? सिली केट, तुम बताओ। क्या मैं तुम्हें बताऊं? ओह, ये तो आसान सा सवाल है। मैं बताती हूँ, मछली पानी में नहीं घुलती। अब ठीक है, एक और सवाल करते हैं। हो सकता है इस बार तुम इसे पूरा कर लो। एक कैसा रहेगा? लगभग।
अल्कोहल क्या होता है? ये जनरल फॉर्मूला का एक कंपाउंड है। मुझे पता है, ये ड्रिंकिंग ड्रॉप्स है। खैर सिलिकेट, मुझे कोई संदेह नहीं था। यस यस तुमने देखा, मुझे तो आज ए मिलने वाला है। ठीक है, आखिरी सवाल। ये क्या है? मुझे पता है, ये है मिकी माउस। बैठ जाओ सिलिकेट। डी। बायोलॉजी, बेवकूफ बनाम चालाक। चलो बच्चों, माइक्रोस्कोप ले लो। ओह, ये क्या है? एक मैनिक्योर उपकरण? मैंने सोचा था कि तुमने अपना नाखून काट लिया है। तुम ये क्या कर रही हो? ये विज्ञान के लिए है, बेवकूफी भरी चीजों के लिए नहीं। उफ, लालची। ये असल में ऑप्टिकल डिवाइस है, हाईली मैग्नीफाइड ग्लासेस के साथ। अंधे लोगों के लिए है क्या? इसीलिए तुम इसे अपने साथ रखती हो। मुझे असल में शॉर्ट साइटेडनेस है। ओह, तुमको भी हाथों में दिक्कत है? देखो, शायद तुमको ऑपरेशन कराने की जरूरत है। तुम कहो तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगी। शॉर्ट साइटेडनेस एक रिफ्रैक्टिव एरर होता है। ओह, तो क्या तुम्हें कैंसर है? बेचारी, मैं तो इन सब के बाद स्कूल जाने का सोच भी नहीं सकती। और मुझे समझ नहीं आता कि तुम स्कूल कैसे जाती हो। क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? मुझे यकीन है कि मैं टेलीपैथिक व्यक्ति हूँ। मैं बस सोचती हूँ और मेरा पैर चल जाता है। इमेजिन, मैं सोचती हूँ और एक और पैर चल जाता है। मुझे लगता है कि मेरे पैरों में दिमाग है। माफ करना कि ये सिर्फ वहीं पर है। अंग्रेजी भाषा, बेवकूफ बनाम चालाक। किसने अपना होमवर्क किया है? ये क्या चाहती है? एक हैमस्टर? वो पूछ रही है कि होमवर्क किसने किया है। क्या था होमवर्क में? अपने बारे में निबंध लिखना था। ओह, मैंने कर लिया। ठीक है सिलिकेट, चलो अपने बारे में बताओ। क्या वो एक सेल्फी लेना चाहती हैं? अपना निबंध पढ़ो। सिलिकेट, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ। क्लेवर गर्ल, मुझे नहीं पता वो कैसे अनुवाद करेंगे। मुझे तो ये नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैरी जॉनसन, क्लेवर गर्ल भी इसे नहीं जानती, इसीलिए हमें भी नहीं आता। बैठ जाओ सिलिकेट। लेकिन तुरंत क्यों? मुख्य चीज तो तेरी आकर्षण नहीं है, दिखावट। अगर उसने पैर तोड़ा है कि हमें पता लगाना है वो क्लोज फ्रैक्चर है, नहीं तो वो कॉम्पाउंड फ्रैक्चर है। चिड़ियाघर। लर्वेसा, एक खाली शैम्पू की बोतल ले आओ। तुमने ऑक्सीजन एसिड से ऑक्सीजन निष्कर्षण पर लेख क्यों लिखा? लड़कियों, ये बहुत कठिन है। ये एक अंडर कवर मिशन है, तुमने मजा खराब कर दिया।